हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट प्रमोटेड ऑन अ फास्ट ट्रैक मोड। प्रमोशन एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है सभी के लाइफ में। कैसा लगता है जब आपको एक लेटर मिलता है जिसमें होता है अगर आप एग्जीक्यूटिव हो, लिखा हुआ हो यू आर प्रमोटेड टू अ सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल या यू आर प्रमोटेड टू सीनियर मैनेजर और मैनेजर, जो भी है। मैं इस सेगमेंट में 12 साल से काम कर रही हूँ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। और जब भी एक प्रमोशन लिस्ट आता है, बनाते हैं हम, तो एक बहुत ही अच्छा फील होता है। और ये जो लेटर जो हम प्रिंट करते हैं, आजकल तो हम पोर्टल में भी डाल रहे हैं, तो जब ये लेटर प्रिंट करते हैं तो एक बहुत ही फील गुड फैक्टर होता है। और वी ऑलवेज डू इट इन द एंड। क्यों? क्योंकि यू सेव बेस्ट फॉर द एंड। तो चलिए हम जानते हैं कि हाउ टू गेट प्रमोटेड ऑन अ फास्ट ट्रैक मोड। सो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसको बोलते हैं हम 80-20 प्रिंसिपल। उसको परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब आपने बहुत यूट्यूब में तो काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी परेटो प्रिंसिपल पे, बट आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इसको कैसे इस्तेमाल में लाएं ताकि हमें प्रमोशन और अच्छे हाइक्स मिले अपनी जॉब में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सो परेटो प्रिंसिपल या फिर 80-20 रूल, ये प्रिंसिपल ऐसा, ये सिंपल शब्दों में अगर हम ये समझें तो हमारे ज़िंदगी में जो 80% आउटकम है, 80% जो रिज़ल्ट है, बस 20% इनपुट या 20% एफर्ट से ही मिल सकता है। प्रिंसिपल है वो डिस्कवर किया गया था विल्फ्रेडो परेटो के द्वारा। उन्होंने ये नोटिस किया कि इटली में, ये बहुत बड़े इटालियन इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने ये नोटिस किया कि जो 80% जो लैंड है इटली में वो ओन की जाती है बस 20% पॉपुलेशन। बाद में इन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया और देखा कि चारों तरफ काइंड ऑफ ऐसे ही रेशियो है। जस्ट लैंड में नहीं, हमारी ज़िंदगी में भी ये रेशियो बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट है। चलिए हम इसको समझते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपने रेगुलर एक्टिविटी में। तो सबसे पहले जब आपके पास जो हमारा एनुअल अप्रेजल साइकिल होता है, जनरली इंडियन कंपनी में अप्रैल टू मार्च होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जनवरी टू दिसंबर भी होते हैं। तो आपका जब एनुअल अप्रेजल साइकिल होता है, शुरू होती है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले KRA सेट होता है, गोल सेटिंग होती है। जब आपको आपका KRA मिलता है तो आप अपने मैनेजर के साथ बैठिए और बोलिए कि जनरली 5 KRAs होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट्स अ रूल, जनरली नॉट मोर देन 5 KRA यू शुड हैव इन योर। उनसे पूछिए कि वो कौन सी टॉप एक्टिविटीज़ हैं जिस पर उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इस साल के लिए। अब जनरली वो सब एक्टिविटीज़ होते हैं, उसके वेटेज ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, इन एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट एट एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल ज़्यादा होता है। इनका इम्पैक्ट रेवेन्यू पे भी ज़्यादा होता है। इनका इम्पैक्ट एम्प्लॉय इंगेजमेंट पे ज़्यादा होता है, कस्टमर पे भी ज़्यादा होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ज़्यादा होता है। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनका जनरली विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वो एक्टिविटीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, आपको अपने मैनेजर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। और तब आपको, जब आपने डिस्कस कर लिया, तो सेकंड स्टेप होता है कि आप आराम से बैठिए और अपने प्लान्स को चॉक आउट करिए। चॉक आउट करते करते आप अपनी ईयरली प्लान बनाइए। ईयरली प्लान के बाद आप अपनी मंथली प्लान बनाइए और वीकली प्लान। जब ईयरली और मंथली तो आप एक टाइम पे बैठ करके बना लीजिए, और जनरली चेंजेस भी आती हैं ऑफ कोर्स। वीकली प्लान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वीकली प्लान में आपको एक संडे का जो शाम होता है उसमें आप बैठिए। संडे के इवनिंग में जैसे 4 o'clock एक टाइम एलोकेट कर दीजिए। जैसे 4 o'clock हुआ, अपने शाम की चाय के साथ आप बैठिए और अपने वीक को प्लान कर लीजिए। उसमें वो सारे एक्टिविटीज़ जो अलाइन हैं आपके टॉप KRA एक्टिविटीज़ से, उन एक्टिविटीज़ को आप हाईलाइट कीजिए और इंश्योर करिए कि वो दिन में कुछ भी हो जाए, आपको वो करना ही है। इस प्लान को आप टाइम टू टाइम डेफिनेटली रिव्यू करिए। लाइक मंथली
आप बैठिए, यू सिट एंड रिव्यू योर प्लान। देखिए, इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यू सिट एंड इंट्रोस्पेक्ट, यू सिट एंड रिव्यू योर प्लान। अब ये तो सब आप जान गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ चैलेंजेस आपको आएंगी। कुछ दिनों के बाद, एक सप्ताह के बाद ही आपको एक चैलेंज आएगा। तो आप सोचेंगे कि जब ये पता ही है तो सबको को प्रमोशन क्यों नहीं मिलता है। इसका एक चैलेंज होता है। आप सबको जब सब पता है तो क्यों नहीं सभी को प्रमोशन मिल जाता है, क्यों नहीं सबको अच्छे हाइक्स मिल जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आपको सबसे पहले आपके क्यारे मिली, आपको पता है, आप बड़े जोश में आ गए, आपने बोला कि नहीं इस बार तो मैं पूरे कॉन्सेंट्रेट करूँगी, मैंने सारे एक्टिविटीज़ करूँगी। लेकिन आफ्टर 1 वीक होता क्या है कि आप थोड़े से डाइल्यूटेड हो जाते हो, आपकी प्रायोरिटीज शिफ्ट होने लगती है, आप कॉन्सेंट्रेट करने लगते हो वो एक्टिविटीज़ से जो अर्जेंट है उस वक्त। जैसे किसी के फ़ोन कॉल्स आ गए, मेल्स हो गए, या फिर अनवांटेड मीटिंग्स। जी हाँ, बहुत सारे अनवांटेड मीटिंग्स होती है कॉर्पोरेट में। तो ये सब में आप डाइल्यूट होने लगती है आपकी एक्टिविटीज़, और आप धीरे धीरे लगता है कि मैं दिन भर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन आई एम जस्ट गेटिंग ड्रेन, आई एम नॉट एबल टू गेट दैट रिजल्ट। दैट्स वाई ये जो चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रिव्यू करना, इंट्रोस्पेक्ट करना। तो आपने जब अपने प्लान बना लिए तो हर वीक, जैसे मैंने बताया कि संडे को जो 4 बजे की जो चाय है उससे आप लिंक कर लीजिए अपने रिव्यू प्लान से। वो शाम की जो 4 बजे की चाय में आप अपनी एक्टिविटी, अपने डेली एक्टिविटी लिखिए। उसके बाद जो टू डू लिस्ट होती है, जो मॉर्निंग होता है, हर मॉर्निंग आप ये टू डू लिस्ट ज़रूर रिव्यू कीजिए। 5 मिनट लगता है मैक्सिमम। और तो जब आप रिव्यू कर रहे हैं तो आपकी जो टॉप 10 एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो 2 एक्टिविटी को आप सर्कल कर लो कि ये 2 एक्टिविटी है जिसे मुझे तो कॉन्सेंट्रेट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये आप देखोगे कि ये 2 एक्टिविटी सबसे सिंपल भी होती है। जैसे कुछ प्लानिंग करना है, कुछ फॉलोअप करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, कुछ मेल्स डालने हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख लीजिए और मेक श्योर दैट यू कंप्लीट दोज एक्टिविटीज़ विदाउट फेल। और जब आप ये करते हो, हमेशा रिव्यू करते हो, आपको खुद पता चलने लगेगा कि आप क्या वैल्यू एडिशन अपने रोल में ला रहे हैं। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगी। लेकिन सबसे मज़ेदार एक बात होती है कि ये जो एक्टिविटीज़ होती है इसमें आपको ये बहुत अर्जेंट भी नहीं होती, ये इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन अर्जेंट भी उतनी नहीं, ठीक है। अब जब आपने ये एक्टिविटीज़ कर ली तो आपको इंश्योर करना है कि आप इसको अपने आप को प्रोजेक्ट करें। जैसे कोई मीटिंग्स हुआ तो बट इन अ वेरी सटल मैनर आपको प्रोजेक्ट करना है कि आपने ये किया है और इसका ये इम्पैक्ट होगा। इसके लिए आपको पहले से रिहर्स करना पड़ेगा, या फिर कभी भी कुछ फंक्शंस होते हैं, पार्टीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको पता रहना चाहिए कि अच्छा ये मुझे बोलना है, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकती हूँ। बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट इन अ वेरी वेरी सटल मैनर, बिकॉज एवरीवन इज स्मार्ट अराउंड टू सी कि आप क्या कर रहे हैं। जब हम प्रमोशन डिस्कस करते हैं तो उस कॉन्फ्रेंस रूम में जो कुछ लोग जो मौजूद होते हैं, ऑफ कोर्स एचआर होते हैं, और आपके रिपोर्टिंग मैनेजर होंगे, या फिर आपके सुपर बॉस होंगे, और मैनेजमेंट टीम होती है, सीनियर लीडर्स होते हैं। तो अगर आपने ये एक्टिविटीज़ पे फोकस किया है तो एक बात जो निश्चित है कि आपके मैनेजर को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी सीनियर मैनेजमेंट को कन्विंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके एक्टिविटीज़ विजिबल हैं, इसने आपके एक्टिविटीज़ विजिबल हैं और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इसने इम्पैक्ट किया है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके मैनेजर ने आपका नाम नहीं लिया, कोई भी रीज़न से, वो इट कुड बी एनी रीजंस। सो यू विल बी सरप्राइज, मैंने कितने बार ऐसे इंस्टेंस देखी है जब सीनियर मैनेजर हैज़ कम फॉरवर्ड एंड रिकमेंडेड दैट पर्सन्स नेम, एंड बिलीव यू मी, इफ दैट इज़ द केस, आपका प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता है।
यू आर दोज लकी पीपल। और जब आपको प्रमोशन मिलता है तो यू मस्ट ट्रीट योरसेल्फ। जब भी मुझे प्रमोशन मिला है तो मैं अपने एक फेवरेट ब्रांड की परफ्यूम खरीदती हूँ, विच अदरवाइज आई विल नॉट बाई, आई विल प्रोक्रेस्टिनेट। सो ये हमेशा मुझे रिमाइंड करता है कि यू नो द एफर्ट्स आई हैव पुट इन, क्या मुझे सक्सेस मिला है। तो आपको जब भी प्रमोशन मिले या फिर कोई अच्छा हाइक मिले तो यू मस्ट सेलिब्रेट एंड यू मस्ट गिफ्ट योरसेल्फ अ नाइस गिफ्ट। सो जल्दी से एक क्विक रिकैप लेते हैं इसका। सबसे पहले जो 80-20 प्रिंसिपल के आधार पे जब आपकी KRA आती है तो आप अपने मैनेजर के साथ बैठिए और उनसे डिस्कस कीजिए कि व्हाट आर द टॉप एक्टिविटीज़ जिसका विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो डायरेक्टली बिजनेस रेवेन्यू पे, प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट करेगी या फिर एट एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंगेजमेंट बढ़ाएगी, कस्टमर का इम्पैक्ट करेगी। जब ये आप निकलिए तो आप बैठकर प्लान चॉकआउट कीजिए, ईयरली मंथली प्लान, जो ऑफ कोर्स चेंज होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि अपनी वीकली प्लान, वीकली रिव्यू ज़रूर करिए। शाम के जो संडे का 4 बजे का जो चाय है उसके साथ एक टोस्ट ले लीजिए, उसके बाद बैठ करके अपनी वीकली प्लानिंग कीजिए। मॉर्निंग की जो चाय है उसके साथ आप अपनी टू डू लिस्ट लगाइए और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है उसको सर्कल कर लीजिए। चाहे कुछ भी हो, अपने आप को प्रॉमिस करिए कि ये 2 एक्टिविटीज़ तो मुझे करना ही करना है। आई एम श्योर यू विल सी द रिजल्ट योरसेल्फ। So this is in short all about this 80-20 rule, which will help you get promotion on a fast track mode. So thank you for watching my video, and like all you YouTubers say, please like and subscribe to my channel. Thank you.